हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 तारीख है, 9वां महीना और 2022। ठीक है, रात के इस वक्त 1:28 हो रहे हैं। ये आपको पीएम दिखा रहा है, लेकिन ये गलत सेटिंग हुई हुई है कंप्यूटर में। अच्छा, मैं 3-4 दिन से ज़रा गायब था। थोड़ा काम था, पर्सनल काम था, इस वजह से मैं आउट ऑफ सिटी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर सका। अब इंशाल्लाह आती रहेंगी। इसलिए मैं रात को बना रहा हूँ, अपडेट भी काफ़ी दिन से दी नहीं है। अच्छा, जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था हमारा, वो हमारे सारे सेटअप जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गए, ज़बरदस्त गए। ठीक है, ज़बरदस्त गए। एक के अंदर जो है, अगर आप लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक एंट्री ली होगी तो शायद उसमें ऐसे लगा होगा आपको। मैंने आपसे नहीं कहा था उसमें वहाँ पे एंट्री का। मैंने आपको सारी कंडीशन बताई थी, लेकिन अगर फिर भी आपने एंट्री ली होगी, वहाँ पे एंट्री बनती थी, लेकिन उसमें एसएल हुआ होगा। लेकिन बाकी अगर आपने एंट्री ली होंगी तो उसमें कवर हुआ होगा और काफ़ी सारा प्रॉफिट भी हुआ होगा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सॉरी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ग्रुप में भी, अपने व्हाट्सएप के और फेसबुक के ग्रुप में, फेसबुक के जो स्टोरी थी उसके ऊपर भी। ठीक है, तो चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ, लेट नाइट एनालिसिस की तरफ। अच्छा, तो ये हमने एरियाज मार्क किए थे यूरो यूएसडी के। यहाँ मैंने लिख के भी लगाया हुआ है, उस एनालिसिस में भी लिखा हुआ था कि ये नॉट फॉर बाय, जस्ट अ रैंडम डिमांड। ठीक है, ये मैं इधर कर देता। ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि यहाँ पे आपने बाय नहीं करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाय बनी, कुछ लोगों ने शायद की भी हो, लेकिन ये रिस्की था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पे बाय नहीं करना, क्योंकि अभी स्प्रिंग आएगा और नीचे तक ठीक ठाक जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, स्टॉप हंड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने बच के रहना। और इवेंचुअली मार्केट ने वही किया, यहाँ पे स्टॉप हंड हुआ। ठीक है, ये हमने वो मार्क की थी डिमांड एरिया। ठीक है, मार्केट ने फर्स्ट तो स्टॉप हंड किया, इसलिए मैं कंफर्मेशन का कहता हूँ। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली। यहाँ पे अगर आप लोगों ने बाय किया होगा यहाँ एसएल रख के, तो भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया होगा तो जाहिर है आपने एसएल यहाँ पर लिया होगा। यहाँ पे भी आपको चांस मिला होगा ब्रेक इवन करने का। अगर फिर भी आपने होल्ड किया होगा तो आपका एसएल यहाँ पे थोड़ा सा लग गया होगा, यकीनन लग गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने तो यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी। हमने जो पर्सनल एंट्री ली थी वो थी मेरी यूरो जेपीवाई में, वो थी, वो बड़ी कमाल की एंट्री थी। ये एरिया हमने मार्क किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये हमारी स्वेपिंग जोन थी, ये मैंने लिक्विडिटी एरिया मार्क किया था। मार्केट ने यहाँ से टच किया इस जगह पर, ये वाले एरिया पर, यहाँ पर से $142 पर हम आउट हो गए थे। ठीक है, और मार्केट ने इसको ऐसे हंटिंग की, यहाँ पर मार्केट ऊपर गए, थोड़ी सी नीचे गई, अगेन मार्केट एक फेक मूव बनाया मार्केट ने, और एक न्यूज आई डपक करके नीचे बिल्कुल। ठीक है, एक ये पर्सनल एंट्री थी मेरी, और जीबी यूएसडी की, ये बड़ी शानदार एंट्री थी। ये भी ये हमने मार्क किया था। मार्केट ने जस्ट टच किया इस एरिया को, और यहाँ तक मैंने आपसे कहा था कि आप आराम से सेल आउट कर सकते हैं, और हमने यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक किया। मार्केट मजीद गई, लेकिन हम लालच में नहीं आए। एक जो मैंने कल एंट्री ली थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, वो थी गोल्ड की ज़बरदस्त एंट्री। ये एरिया मैंने मार्क किया था एनालिसिस के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि आपने इस एरिया को वॉच में रखना है। ठीक है, ये असल में जोन यहाँ था, ये कल मैं टेबलेट पे चला रहा था तो ये थोड़ा नीचे हो गया था, जोन यहाँ पर था। आपने मेरी एंट्री भी देखी होगी, वो इस जगह पर थी। तो मार्केट ने डीपली टेस्ट किया इस एरिया को। ठीक है, तकरीबन 50% तक मार्केट ने टेस्ट किया, और इसी कैंडल पर ये क्लोज भी नहीं हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ से निकल जाएं, फौरन निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्केट ने काफ़ी ट्रैप किया, इस जगह पर लोगों को काफ़ी ट्रैप किया। इतने कल अकाउंट उड़े कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने अकाउंट यहाँ पर उड़े।
एक तो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, बुरा मान जाएंगे। उन्होंने ये एरिया मार्क किया हुआ था इस तरीके से, अगर मैं इसको करूं यहाँ पर, यकीनन आप समझ गए होंगे वो कौन है। उन्होंने ये एरिया मार्क किया हुआ था और यहाँ पे उन्होंने अपना बाइंग का बताया हुआ था कि आपने यहाँ पे बाइंग करनी है। मैंने उनकी पोस्ट के नीचे भी कमेंट किया था, आप लोगों ने 2-4 लोगों ने उसको रिप्लाई भी किया था। मैंने उसमें भी कहा था कि यहाँ दोनों साइड पे ऐसे लंटिंग के चांसेस हैं, आप यहाँ से हटा लें। और वहाँ पे मैंने लोगों को भी कहा था कि आप ये सेटअप फॉलो ना करिए, इसलिए नहीं कि वो उन्होंने सेटअप सही से नहीं निकाला था, ठीक है। ट्रेडर अच्छे हैं, वो प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते हैं चीज़ों पे। लेकिन कल उनका भी इसमें ठीक ठाक नुकसान हुआ और उन्होंने वो पोस्ट नहीं किया, बहरहाल उनका यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि जो उनकी एंट्री थी वो इस जगह पर एंट्री थी उनकी, और यहाँ उन्होंने एसएल लगाया हुआ था। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके नीचे कमेंट भी किया था कि काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं, तो मैंने उसमें भी कहा था कि इसमें दोनों साइड एसएल एंट्रिंग के चांसेस हैं। और उनकी फ्रेंड लिस्ट में भी वही लोग हैं जो मेरे पास हैं ज़्यादातर, उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि ये बात सही हो सकती है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने उनको एक हेल्दी डिस्कशन में बात की थी कि लिक्विडिटी एंट्रिंग यहाँ पर हो जाएगी दोनों साइड पर, तो वो बुरा मान गए शायद। उन्होंने मेरा कमेंट जो है वो बाद में पहले हाइड किया फिर डिलीट कर दिया। काफ़ी लोगों ने जब रिप्लाई उसमें किया तो एग्री का, तो उन्होंने फिर डिलीट कर दिया। तो हेल्दी डिस्कशन होती है, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा था। मैंने जस्ट बताया था कि यहाँ पे लिक्विडिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है। और ये कैंडल उस वक्त क्लोज होने वाली थी और वही हुआ, मार्केट ने यहाँ से सीधा एसएल लिए सारे के सारे और ऊपर की तरफ गई। यहाँ हमारी एंट्री थी, यहाँ से हमारी एंट्री हिट हुई, नीचे की तरफ आई मार्केट, ठीक है। इस जगह पे मैंने पॉज करके आपको, आप मेरी वॉल पे जाके देख सकते हैं, कहा था कि आप, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से निकल जाएं। जिस पे मेरे दोस्त ने एंग्री इमोजी लगाया था, बाद में फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट वाला इमोजी लगा दिया था। अभी वो फिलहाल हार्ट वाला भी नहीं है, बहरहाल उन्होंने बाद में हार्ट वाला इमोजी लगा दिया था कि उन्होंने मेरी बात से मुझे लगता है कि एग्री किया था। तो एक तनकीद बराए सलाह ये एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। एक बिला ये तनकीद करना, आपको पता है कि मैं कभी भी किसी ट्रेडर की पोस्ट पे कमेंट करता नहीं कि यार तुमने ये ऐसा किया या वैसा किया, उनसे ज़रा फ्रेंकनेस है मेरी। तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट उड़ सकते हैं, मुझे खतरा था इस चीज़ का, क्योंकि मेरे पास भी वही लोग हैं जो उनके पास मौजूद हैं। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि दोनों साइड लिक्विडिटी एंट्रिंग का खतरा है, आप ये सेटअप अवॉइड करें। और मैंने उनको ये नहीं कहा था कि आप मैंने ये जो मार्क किया हुआ ये का, मैंने उनको प्राइस बताई थी जस्ट 1685। मैंने कहा ये इसको आप सेलिंग के लिए देखें, बाय आप देखें ना। मैंने भी देखें, आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि मैं बाय की तरफ देख ही नहीं रहा, हम सेलिंग की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी गलत होते हैं, कई बड़े सीनियर ट्रेडर ने हमें भी अप्रोच किया हुआ है कि यार ये आपका सेटअप गलत हो सकता है। और मैं देखता हूँ कि यार हो सकता है कि शायद गलत हो, बल्कि जूनियर जो है हमारे वो भी कई बार बता रहे होते हैं यार ये आप जो है, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। हमारे ग्रुप में भी बता रहे होते हैं कि ऐसा, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हमारे ग्रुप में भी चल रही होती है। अब अगर आप ग्रुप में तो आपको पता होगा कि इस तरीके के सेटअप हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये एक हेल्दी डिस्कशन होती है, इसको तनकीद के ज़ुमरे में नहीं लेना चाहिए। मैं भी नहीं लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई और भी ना ले। हाँ, अगर आप वैसे ही किसी को टॉन्ट कर रहे हैं तो वो एक गलत बात है, बाकी सही। लेकिन अगर कोई बता रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार ये सीन हो सकता है। मैंने उसमें ये पोस्ट में ये इस डिस्कशन का मतलब ये है इस वीडियो में कि हेल्दी डिस्कशन जब भी हो तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कुछ काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया था इनबॉक्स में, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ। बाकी कोई ऐसा सीन नहीं है, दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। और उन्होंने हार्ट का इमोजी भी लगाया था और बाद में उसको रिमूव किया, लेकिन वो एग्री कर गए थे बस। तो लिक्विडिटी का आपने बड़ा ख्याल रखना है ऐसी जगहों पे। जब भी मार्केट
वॉलेटिलिटी में। अब ये ऊपर भी जा सकती थी, ये नहीं कि हमने ये मार्क किया था, मैंने मार्क किया तो यहाँ पे आएगी, ये ऊपर भी जा सकती थी। इसीलिए हम हमेशा 2-3 सेटअप निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था इसमें कि ये ऊपर तक भी देखें, पूरा लिक्विडिटी एरिया है, ये ऊपर तक भी जा सकती है, लेकिन आपने इसको कंसिडर करना है। अगर यहाँ हमें सेटअप नहीं मिलता तो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी सेटअप मौजूद है। हमने हमारे 3 सब सेलिंग जोन मौजूद, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता, हो सकता है ये इसकी क्लोजिंग यहाँ होती, हो सकता है यहाँ होती, लेकिन हम चूंकि एक क्या कहते हैं, समझ लें कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेड पे चलते हैं, तो हम थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हमारी ट्रेड काफ़ी सारी बच जाती हैं। अगर आप लिमिट ऑर्डर में काम करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। लिमिट ऑर्डर भी कई बार यूज़ किए जा सकते हैं, तो लिमिट ऑर्डर बड़ा नुकसानदेह होता है। हमारे पास इसलिए एडवांटेज आ जाता है कि एक तो हम सेटअप बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उस सेटअप पे भी हम कंफर्मेशन लेते हैं। तो अगर वहाँ पे नहीं मिलती तो हमारे जो ज़ाया हो जाती है। अब यहाँ पर भी ये एक रिस्की ट्रेड थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन 2-3 कंफर्मेशन थी। एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन थी, एक हमारे पास स्वैपिंग की कंफर्मेशन थी और सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो थी वो हमारे पास यही वाला सेटअप जो आपको दिख रहा है, ये पैटर्न, ठीक है। इसको पता नहीं सिमेट्रिक ट्रायंगल शायद कुछ ऐसे बोलते हैं प्रोजेक्शन में। दोनों तरफ लिक्विडिटी थी, ठीक है। और उसी दौरान कोई न्यूज़ वगैरह भी आई तो मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, ऊपर गई मार्केट, और मार्केट ने इसी जगह को पिक करना था। चांसेस यही थे, हो सकता था ऊपर भी चली जाती, लेकिन चांसेस यही थे कि इसी जगह को पिक करे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 60-70% एक्यूरेसी सेटअप में होती है, या मैं कई बार कहता हूँ 50% से नीचे होती है, ठीक है। 100% मैंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता, फॉरेक्स ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। सेटअप में कोई भी निकालें, किसी का भी देखें, लिक्विडिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब आप लोग मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है और कितनी अहम है, मैं क्यों इसको इम्पोर्टेंस देता हूँ, ठीक है। और बाकी हमारी तकरीबन जो है वो सारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गई हैं। और ये एक और यूएसडी वाली, ये भी हमने मार्क किया था एरिया। पर्सनली मैंने ट्रेड नहीं की थी, ये मैंने सिर्फ यूरो जेपीवाई ट्रेड किया था और जीबी यूएसडी ट्रेड किया था, और गोल्ड कल मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। और बाकी ये सेटअप भी हमारा काम कर गया, लेकिन मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी, और बाकी आज इंशाल्लाह मैं कर दूं या फिर कल करूं। कितनी हो गई, कितनी देर की हो गई वीडियो? ये हो गए 13 मिनट हो गए वीडियो को ना। थोड़ी सी डिस्कशन कर ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एरिया हमने नॉट फॉर बाइंग जोन बनाया था, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सारा हम रिमूव कर देते हैं। या कल ही मैं एनालिसिस करूं, क्योंकि डीप डाउन करना पड़ेगा। शायद आप लोग जाग भी नहीं रहे हो, और हो सकता है कुछ मूवमेंट हो जाए। तो जो एज इट इज सेटअप है, मेरा ख्याल है मैं वही रखता हूँ, और कल जुम्मे के बाद मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। डीप डाउन एनालिसिस हम इंशाल्लाह करेंगे कल के लिए, और फिर इंशाल्लाह परसों हम, या फिर कल रात ही मैं बना के रख लूँगा, परसों हम वीकली का कर देंगे, ठीक है। आई थिंक स्पीड भी मेरी थोड़ी सी चली गई, डाउनलोडिंग पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मेरी फिल्म भी लगी हुई है उस पर। अच्छा जी, तो ये बाकी का सेटअप आप जहन में रख लें। जो हमारे रहे में ये वाले सेटअप,
यूरो यूएसडी के, यूरो वोट के। अच्छा ये हमारी एक ट्रेड, ये भी आपको बता दूं मैं, यूरो वोट की, इसका मैंने आपको बताया था, ये हमारा 30 मिनट का जोन है। हाँ, कि यहाँ पे इम्बैलेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, और ये मैंने फिर बाद में रिमूव भी कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने ये मार्क किया था इस एरिया को, कि ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ से ऑर्डर होगा। आप ये मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जाके, इसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर एग्रेसिव आप लोग यहाँ पे हों, आपको कंफर्मेशन ऊपर की तरफ मिल जाए, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ एंट्री करके, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके एंट्री, आप अगर आपको समझ में आता है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके के सेटअप ज़्यादातर ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था इसकी, और मैंने पर्सनली ट्रेड किया भी नहीं है मैं, क्योंकि सेलिंग पे मेरा ज़्यादा तवज्जो थी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने किया नहीं। बहरहाल जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको एज ए FTR लेंगे, इसको मैंने जोन भी मार्क कर दिया था इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। और मार्केट ने इस समय पूरा का पूरा इसको FTR मार्केट ने ऐसा कंसीडर किया, और ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, ये वाला, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, टच किया और ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी मार्केट दोबारा इस एरिया में मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपने एंट्री नहीं लेनी अभी। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक का 50% जो एरिया है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास इम्बैलेंस जो बचा है वो भी थोड़ा बहुत अभी इम्बैलेंस हमारे पास मौजूद है, अगर मैं मार्क करूँ, ठीक है। ये हमारे पास इम्बैलेंस है इस वक्त, और इसी को हम एज ए FTR यूज़ करेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पंप कर सकती है, ये चांसेस हैं, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड होगी। हमारे पास इम्बैलेंस थोड़ा बहुत मौजूद है, स्ट्रक्चर हमारे पास कोई इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि ये जो मूव है वो इससे ब्रेक हुआ, और ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैंने आपको लास्ट में बताया था कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ट्रैप करेगी, और मार्केट ने किया था। मैंने लास्ट एनालिसिस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, तो इसलिए मैंने ये एरिया मार्क किया था कि हम बिल्कुल पीक ऑफ द जोन से मार्केट को लेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूर है, ये वाला हाई अगर हम इसको कंसिडर करें तो, बहरहाल कोई मेरे हिसाब से इतना अच्छा ये एरिया नहीं है, नीचे कोई बाइंग एरिया नहीं है, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक हमारा टेस्ट हो चुका है, लेकिन हमारा जो जोन है ये इसके अंदर अभी भी इम्बैलेंस मौजूद है, थोड़ी सी ड्राइव मौजूद है जो इसको ऊपर की तरफ खींच सकती है। बहरहाल हमारी जो सप्लाई है 1.49 की, 1.499 की जो सप्लाई है ये हमारे पास मौजूद है, और लिक्विडिटी भी इस पर काफ़ी है, ठीक है। तो एक पेयर भी मैंने एनालाइज कर दिया, और आपको मैंने रिव्यू भी दे दिया, और कि काफ़ी लोग वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे थे, वो वीडियो भी मैंने बना दी है। शायद आप लोगों को कल तक नोटिफिकेशन आएगा, अगर कोई जाग रहा होगा तो आज देख लेगा, अदरवाइज कल तक लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा। कल मैं इंशाल्लाह प्रॉपर नमाज के बाद वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पैसा कमाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।